वो पूरे त्रिलोकी में फैला हुआ है। आज जब उनका यश फैला हुआ तो मुनि विश्वामित्र जी को पता चला कि राजा हरिश्चंद्र कौन है, जिसके यश पूरे त्रिलोकी में फैला है। आज उसी समय मुनि विश्वामित्र जी महाराज राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण को रूप लेके आए और आके सीधे राजा हरिश्चंद्र की सभा में पहुंच गए। जाके कहने लगे, राजन भिक्षाम नहीं। आज महाराज राजा हरिश्चंद्र ने कहा, कहो ब्राह्मण देवता भिक्षा में क्या मांगते हो। आज उस ब्राह्मण ने कहा, राजा हरिश्चंद्र पहले तुम मुझे वचन दो कि मैं तुमसे जो भिक्षा में मांगूंगा तुम मुझे वही दोगे। आज राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण देवता मैं वचन देता हूं कि जो तुम भिक्षा में मांगोगे तुमको वही दिया जाएगा। मैं आऊं। आज उस ब्राह्मण राजा हरिश्चंद्र से उस राजा हरिश्चंद्र के समस्त राजपाट को दान में मांग लिया और राजा हरिश्चंद्र ने अपना समस्त राजपाट उस ब्राह्मण को दान में दे दिया। पर उस ब्राह्मण ने कहा, राजा हरिश्चंद्र तुझे पता है कि जब संत ब्राह्मण कोई भोजन करता है ना तो भोजन के बाद में दक्षिणा देनी पड़ती है। बिना दक्षिणा के भोजन नहीं माना जाता। अब तुमने अपना जो समस्त राजपाट मुझे दान में दिया ये तो मेरा भोजन हुआ, पर अब तुम दक्षिणा के रूप में 60 भार सोना और लाके दो, मेरी दक्षिणा का प्रबंध करो। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने मंत्री को आदेश दिया, जा रहे ब्राह्मण देवता को राजकोष से लाके 60 भार सोना और दे। उस ब्राह्मण ने कहा, और राजा हरिश्चंद्र तो मंत्री को क्या आदेश देता है? ये मंत्री तेरा नहीं है, अब ये मंत्री मेरा है। अब तेरी आदेश का पालन नहीं करेगा और वो राजकोष वो तेरा नहीं वो मेरा हो गया है, क्योंकि तूने तो तेरा समस्त राजपाट मुझे दान में दिया, तेरा कहां से हुआ। अब तो कहीं दूर से जाके मेरी दक्षिणा का प्रबंध कर। इतना जब जैसे महाराज राजा हरिश्चंद्र ने सुना, सज्जनों नेत्र से आंसू आ गए। हे परमात्मा मेरे साथ में ये क्या हो गया, मुझसे अपना समस्त राजपाट सारा चला गया, मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा। इस ब्राह्मण की दक्षिणा का प्रबंध कहां से करूं। राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मण देवता से कहा, रुको ब्राह्मण देवता मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए, मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध करता हूं। उसी समय राजा हरिश्चंद्र उदास चेहरे को लेकर देवी तारा के कक्ष में पहुंच गए। देवी तारा ने जब राजा हरिश्चंद्र को उदास देखा, स्वामी आज आपके चेहरे पर चिंता है ना? ऐसी चिंता आज से पहले तो कभी मैंने देखी नहीं, आज क्या बात है? बोले नहीं देवी कोई बात नहीं। बोले बताओ ना स्वामी क्या बात हो गई? देवी आज जब मैं सभा में बैठा था तो वहां एक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण ने मुझसे अपने समस्त राजपाट को दान में मांग लिया और मैंने अपना समस्त राजपाट उस ब्राह्मण को दान में दिया। और देवी वो दक्षिणा के रूप में 60 भार सोना और मांगता है। अब उसकी दक्षिणा का प्रबंध कैसे करूं देवी? आज उसी समय देवी तारा ने कहा, स्वामी आपने बहुत अच्छा कर्म किया जो अपना राजपाट किसी ब्राह्मण को दान में दिया, क्योंकि राजपाट हमको इस संसार से मिला है। अब हम जब इस संसार छोड़ के जाते ना तो राजपाट हमारे साथ में तो नहीं जाता, आज किसी दूसरे ब्राह्मण के काम तो आएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप तो भगवान हरि के चरणों का ध्यान कीजिए, वही सब कुछ ठीक करते हैं। और फिर भी अगर नाथ आपकी दक्षिणा का प्रबंध नहीं हो
तुम मुझे और मेरे बालक रोहितास को कहीं दूर ले जाके बेच देना, पर सूर्य वंश का सूर्य डूबने मत देना नाथ। अजी कितनी बड़ी बात बोली है देवी तारा ने। प्यारे, आज उसी समय बालक रोहितास भी वहां आ गया और बालक रोहितास ने आके देवी तारा से कहा, मां मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मां कुछ खाने को दे। देवी तारा कहते, बेटा हे मेरे लाल, आज तुझे जितना भोजन करना है ना तू उतना आज भोजन कर ले, कल से तेरे लिए खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, कल से तुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। लेकिन उसी समय बालक रोहितास ने पूछा, क्यों मां, ऐसी क्या बात हो गई? राजा हरिश्चंद्र ने बालक रोहितास को जब सारी बात बताई, बालक रोहितास ने यही जवाब दिया, और पिताजी मुझे बेच देना। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने बालक रोहितास को अपनी गोद में उठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। मेरा छोटा सा बालक है, पर कितनी बड़ी बात बोलता है। उसी समय वहां वो ब्राह्मण आ गया। अरे राजा हरिश्चंद्र, मेरी दक्षिणा का क्या हुआ रे भाई?